हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एजुकेशन स्टेज में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग रूट का जोड़, घटाना, गुणा, भाग करना सीखेंगे। जैसे सवाल दिया गया है √2 गुणे √2। तो हम क्या करते हैं, जब कोई संख्या सेम दी गई हो, मतलब सेम संख्या यहाँ भी और रूट लगा हो, तो हम क्या करते हैं, रूट को हटा के एक बार संख्या लिख देते हैं। तो यहाँ पर इनका जो गुणा हो जाएगा वो 2 हो जाएगा। इसी प्रकार हम और भी सवाल देख लेते हैं। यहाँ पर पहला सवाल दिया गया है 4√5 गुणे 2√5। तो ऐसे सवालों को हम क्या करते हैं, पहले जो अंडर रूट के बाहर है उन संख्याओं का गुणा कर लेते हैं। तो 4 और 2 का गुणा कर लेंगे। 4 और 2 कितने हो गए, 8 हो गए। तो हम यहाँ पर 8 लिख देते हैं। अब देखते हैं कि अंडर रूट के अंदर वाली संख्या समान है या नहीं है। तो इस क्वेश्चन में √5 और √5 दोनों में लिखा गया है। इसका मतलब अंदर वाली जो संख्या है वो समान है। तो हम क्या करते हैं, गुणा का चिन्ह लगाते हैं और इस संख्या को एक बार लिख देते हैं। इसका मतलब ये होता है कि अगर कोई संख्या गुणा में अंडर रूट में दी गई है तो अंडर रूट को हटा दिया जाता है और एक बार उस संख्या को लिख दिया जाता है। ठीक, तो हमने पहले इसका गुणा कर लिया। तो 4 और 2 8 हो गए, 4 दूनी 8 और 5√5 का गुणा जो लिखेंगे तो केवल 5 हो जाएगा। अब 8 का गुणा 5 में करेंगे तो 40 आ जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 40। अब इसी प्रकार और भी सवाल हल करते हैं। दूसरा सवाल दिया गया है 5√3 गुणे 4√2। तो देखिए यहाँ पर जो है इसमें अलग अलग दे दिया गया है, जबकि पहले क्वेश्चन में सेम संख्या दी गई थी। तो ऐसे क्वेश्चन को भी हम बता देते हैं। सबसे पहले आप क्या करेंगे, ऊपर वाली संख्याओं को गुणा कर लेंगे, मतलब बाहर जो लिखी गई हैं उनको आपको गुणा में लिख लेना है। तो 4 पंचे 20, तो यहाँ पर आपको 20 लिख देना है। इसके बाद गुणा का चिन्ह लगाना है। जो संख्याएं अंडर रूट में लिखी गई हैं उनको आपको अंडर रूट के अंदर ही गुणा करना है। मतलब चूंकि ये संख्याएं सेम नहीं हैं, एक समान संख्याएं नहीं है, तो क्या करेंगे, हम अंडर रूट लिखेंगे और 3 का गुणा 2 से करेंगे, 3 दूनी 6। तो यहाँ पर हो जाएगा 20 गुणे अंडर रूट 6। इसको हम इसी प्रकार लिखा रहने दे सकते हैं, 20 अंडर रूट 6। इसका आंसर हो जाएगा 20 अंडर रूट 6। ये हो गया इसका आंसर। अब मान लीजिए आपको दे दिया जाए एक में दूसरी संख्या और एक में संख्या ही न दी जाए और रूट दोनों में लगा हुआ हो, तो ऐसी संख्याओं का गुणा कैसे करते हैं, पहले हम इसको जो है बाहर रखते हैं और यहाँ पर एक छिपा रहता है। किसी भी संख्या में गुणा में या भाग में एक हमेशा छिपा रहता है। तो 1 का गुणा 3 के साथ करेंगे तो 3 हो जाएगा और √2 का गुणा √3 में करेंगे तो क्या हो जाएगा, √6 हो जाएगा। मतलब अंदर का अंदर ही गुणा करेंगे। अगर सेम संख्या होती, जैसे यहाँ पर भी 2 होता, यहाँ पर भी 2 होता, तो रूट को हटा के हम केवल एक बार यहाँ 2 लिख देते। लेकिन सेम संख्या ना होने के कारण हम क्या करेंगे, इसका अंदर अंदर ही गुणा करेंगे। तो √6 हो जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं 3√6। इस प्रकार जो है गुणा के सवालों को हल किया जाता है। अब हम जोड़ के, भाग के और घटाना के सवाल भी देख लेते हैं। देखिए, भाग के सवालों में पहला सवाल दिया गया है √2 भागे √2। तो ऐसे सवालों को हम क्या करते हैं, पहले √2 लिख देते हैं, भागे का मतलब होता है बटे, √2 ऐसे लिख देते हैं। ठीक, तो ये सवाल जो हल हो चुका है। अब हम देखते हैं, अगर ऊपर और नीचे सेम संख्या लिखी रहती है तो हम उसको आपस में काट देते हैं और क्या लिख देते हैं, 1 लिख देते हैं। तो 1/1 लिखें या 1 लिखें, आंसर 1 ही आएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 1, क्योंकि 1 के बटे में और गुणा में हमेशा 1 छिपा रहता है। तो आप इसका आंसर लिखेंगे 1। अब दूसरा दिया गया है 4√3 भागे √3। इसमें जो है क्या करना है, सबसे पहले हम इसको ऊपर रखेंगे, 4√3 इसको ऐसे रखेंगे, बटे में लिख देंगे √3। भाग का मतलब क्या होता है, बटे, तो हम बटे में लिख देते हैं। अब देखिए √3 इसमें भी है, √3 इसमें भी है और 4 के और √3 के बीच में गुणा छिपा रहता है। तो हम √3 से √3 को कैंसिल कर सकते हैं। यहाँ पर भी 1 आ जाएगा, यहाँ पर भी 1 आ जाएगा। 4 का गुणा 1 से करेंगे, 4 एकम 4, और भाग में भी 1 रहेगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो 4 एकम 4, इसका आंसर हो जाएगा 4। अब इसी प्रकार जो है तीसरा सवाल दिया गया है 6√15 भागे 2√3। तो देखिए इसमें अलग अलग दे दिया गया है। तो ऐसे सवालों को कैसे हल करते हैं, ऐसे सवालों को हल करने में थोड़ा सा कठिनाई जाती है। बस आपको ध्यान देना है, आपको जो पहले संख्या लिखी गई हो उसको ऊपर रखना है और जो बाद में संख्या लिखी रहती है उसको नीचे लिख देना है। अब देखिए, जो बाहर की संख्याएं हैं उसको बाहर की संख्याओं से काटेंगे और अंदर की संख्या है जो, तो उसको अंदर की संख्याओं से काटेंगे। तो 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, 2 तिया 6। ठीक,
ये कट गई 3 बार में। अब अंदर वाली संख्या को अंदर वाली संख्या से काटेंगे, 3 एकम 3, 3 पचे 15। अब देखिए यहाँ पर 3 आया तो हम इसको 3 लिख देते हैं, बटे में 1 लिखें या ना लिखें कोई फर्क नहीं पड़ता। अब यहाँ कितना आया, √5 आ गया, और यहाँ बचेगा क्या, 1 बचेगा, तो 1 √1 लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि 1 का वर्गमूल जो होता है वो 1 ही होता है। तो आप 1 √1 लिखेंगे, इसका मतलब क्या है, 1 ही लिखा गया है, तो 3 √5 इसका आंसर हो जाएगा, 3 √5। चूंकि 1 का जो वर्गमूल होता है वो 1 ही होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा 3 √5। अब हम जोड़ के सवालों को देखते हैं। रूट वाले जोड़ के 4 सवाल यहाँ पर दिए गए हैं। पहला सवाल दिया गया है √2 + √2। तो ऐसे सवालों को हम क्या करते हैं, इनको जैसे कहीं पर आपको दे दिया जाता है x + x, तो आप क्या लिख देते हैं 2x, तो इसी प्रकार इनको भी लिख देना होता है। ये इसको भी x मानेंगे, इसको भी x मानेंगे, तो x + x = 2x होता है। तो प्लस लिखा गया है तो √2 + √2, ये क्या हो जाएगा 2 √2। इस प्रकार इसको लिखा रहने देंगे, यही हमारा आंसर हो जाएगा। जबकि गुणा के सवालों में क्या होता है, अगर यही गुणा में दिया होता तो हम √ हटा के केवल इसको 2 लिख देते। इसका मतलब क्या हुआ, ये जोड़ में दिया गया है और वो गुणा में होता, तो गुणा में दूसरा नियम होता है और जोड़ में दूसरा नियम होता है। अब जैसे यहाँ पर दिया गया है 4√3 + √3। अब देखिए इसको हम x मान लेते हैं, मतलब √3 जो दिया गया है इसको x मान लेते हैं, तो 4x + x 5x हो जाएंगे। तो इसी प्रकार इसको भी हम लिख देंगे, 4 और 1 जुड़ के 5 हो जाएंगे, और √3, ये √3 उसी प्रकार उतर आएगा। मतलब कहने का तात्पर्य ये है कि जो ये √3 दिया गया है इनकी गिनती गिनते हैं, ये 4 √3 है और ये 1 √3 है, 4 √3 और 1 √3 जुड़ के कितने हो जाएंगे 5 √3, तो 5 √3 इसका आंसर हो जाएगा 5 √3। अब देखिए इसमें जो है क्या कर दिया गया है, इसमें थोड़ा सा बार परिवर्तन कर दिया गया है। इसमें 3 √2 है और इसमें 2 √2 है, तो हम क्या करेंगे 3 और 2 को जोड़ देंगे और √2 एक बार लिख देंगे, तो 3 और 2 जुड़ के 5 हो जाएंगे, और √2 का काम ही करेगा। ये √2 का हम x मान सकते हैं, जैसे हमने इसको कह दिया 3x + 2x, तो क्या हो जाएगा 5x, तो 5x के स्थान पर हम लिख सकते हैं 5 √2, ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार ये दिया गया है, मान लीजिए आपको अलग अलग दे दिया जाए, जो अंदर का रूट वाला है भाग वो अंदर का अलग अलग दे दिया जाए, तो उसको कैसे हल करते हैं, उसको आपको नहीं हल करना है, वो वैसे ही रहेगा जैसे दिया रहता है उसी प्रकार वो रहता है। तो 2 √3 + √3 यही हमारा इसका आंसर हो जाएगा, इसको हम कुछ भी नहीं चेंज कर सकते हैं, इसका आंसर यही हो जाएगा। अब हम घटाना के सवालों को देख लेते हैं। अंडर वाले सवालों में जोड़ में और घटाना में ज़्यादा अंतर नहीं रहता है, थोड़ा सा आपको समझना होता है। जैसे यहाँ दिया गया है √2 - √2, तो इसका मान क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, जैसे आपको कह दिया जाए 5 में 5 घटाइए तो 0 आंसर आएगा, तो इसी प्रकार ये भी दिया गया है √2 में √2 घटा देंगे तो आंसर 0 हो जाएगा। अगर √2 में √2 जोड़ना होता तो इसका आंसर हो जाता 2 √2। अब इसी प्रकार ये दिया गया है √3 -√3, तो ये 3 में से 1 को घटा देना है, तो क्या बचेगा 2 √3, मतलब 3 √3 लिखा गया था, 1 घटा देना है √3, तो क्या बचेगा 2 √3। अब इसी प्रकार यह दिया गया है 4 √2 -√2, यहाँ पर 4x मान लीजिए दिया गया है, -x दिया गया है, तो क्या बचेगा 3x, तो यहाँ पर x का काम क्या कर रहा है √2, तो इस प्रकार जो है इसका आंसर हो जाएगा 3 √2। अब यहाँ पर देखिए अलग अलग दे दिया गया है, जो अंदर का भाग दिया गया है अंडर वाला वो अलग दे दिया गया है। जैसे इसमें दिया गया है 3 √2 - 2 √3, ये भी अलग है, ये भी अलग है ना, और इसका बाहरी भाग से कोई मतलब नहीं रहता, अंदर वाले भाग को देखना होता है, तो इसका आंसर डायरेक्ट यही हो जाएगा 3 √2 - 2 √3। इसको जो है हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं, इसका आंसर यही हो जाएगा। ठीक, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दें, और बेसिक मैथ की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।